अपनी अंगुली आसमान की तरफ उठाई और पल भर में एक पंछी टुकड़ों में बिखर गया। उसका दोस्त घबरा गया, तूने ये क्या किया? पर लड़का बस हल्के से मुस्कुराया। फिर दोनों पार्किंग की ओर बढ़े। लड़के ने बस इशारा किया और गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और वो सीधी टकरा गई दूसरी कार से। दोस्त अब डरने लगा था। तभी लड़के ने अपनी फोन की तरफ अंगुली की और अगले ही पल उसके अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हो गई। बस उसका दोस्त कुछ बोल ही नहीं पाया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अचानक लड़के ने अपने कपड़े उतार दिए और उसकी बॉडी पूरी मशीनों से भर गई। हथियार, वायर, टेक्नोलॉजी का जाल। दोनों दोस्त स्कूल के गुंडे के पास पहुंचे जो रोज पैसे वसूलता था। गुंडा फिर वही बोला, पैसे निकालो। पर इस बार लड़के ने उसका हाथ रोक दिया और गुंडा इस बात पर भड़क गया और उसने सीधा उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, तू मौत को बुला रहा है क्या? लड़के ने हाथ पर दबाव बनाया और एक ही झटके में उसे अपने घुटनों पर गिरा दिया। लड़का बोला, माफी मांग मुझसे। गुंडा नहीं माना। तभी उसने अपनी अंगुली सिर की तरफ कर दी। अब उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त चिल्लाया, रुक भाई, वो मौत के लायक नहीं है। लड़का थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसे छोड़ दिया। अब धीरे धीरे वो अपनी शक्तियों से बुराइयों की तरफ बढ़ने लगा था। कुछ वक्त के बाद अपने पिता से मिलने गया, जो उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगे थे और उसकी माँ अब एक होटल में काम कर रही थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर उसके जलन भरी थी। फिर चुपचाप उसने अपने पिता की ओर अंगुली की। तभी उसके पिता ने उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, जिसके बाद उसका विचार बदल गया। लेकिन उसका गुस्सा अब भी काबू में नहीं था। वो एक अजनबी के घर में घुस जाता है, पर उसने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। फिर उसकी बीवी और बेटी भी उसके सामने आ गई और वो भी नहीं बच पाई। पूरा परिवार मारा गया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है, उस पर भी हमला किया। सब कुछ खत्म करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर बूढ़ा आदमी जिंदा था। उसने देखा लड़का आसमान में उड़ता हुआ गायब हो गया है। अब उसकी खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, पर लड़का नहीं रुका। उसने अपनी ताकत से बहुत सारे पैसे कमाए और वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए। दोस्त ने पूछा, क्या तुमने उन्हें मारा था? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अब उसका दोस्त भी उसे छोड़ गया। घर पहुंचा तब पता चला माँ को कैंसर है। अब वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पुलिस घेर लेती है और वो डरकर भाग जाता है, लेकिन पकड़ा गया। पर अगली ही पल उसने सबको फेंक दिया। भागते हुए वो एक कोने में पहुंचा, जहां दो पुलिस वाले उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। उसने फिर अपनी अंगुली उठाई और उन्हें भी मार दिया। पुलिस वालों की गोलियां अब उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। वो उछलकर आसमान की तरफ भाग गया। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। अब उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तभी एक लड़की ने उसे अपने घर में छुपा लिया, लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंच गई और लोगों ने उसकी माँ को दोषी ठहराने लगे। ताने, गालियां, जिल्लत। माँ ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और अब वह पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके पास सिर्फ एक चीज रह गई थी, बदला। वो बूढ़ा आदमी भी नई ताकत हासिल कर चुका था। दोनों आमने सामने आ गए और याद करो, जिस रोशनी से उन दोनों को ताकत मिली थी, अब वही एक दूसरे से टकराने पर मजबूर हो गए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।